जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो हम चलते हैं उन मुद्दों पे जहां हमेशा बातें होती हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, चुनाव को लेकर और तरह तरह की चीजें होती हैं। मोदी जी बहुत दिनों के बाद बीकानेर गए, वहां उन्होंने क्या क्या कहा सबको जाहिर है, बट मैं चाहता हूं कि मैं दो लाइन आपको बोलूं, उसके बाद मैं अपने मित्र और वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी के। मोदी जी ने क्या कहा? पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे बात, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। पर भैया वॉकओवर क्यों ले लिया, यानी कि सीज फायर क्यों किया? उन्होंने कहा 22 अप्रैल का बदला हमने 22 मिनट में ले लिया। 22 मिनट, 22 अप्रैल। वो तो नैरेटिव्स, मोदी जी बड़े स्मार्ट है ना, वो नैरेटिव्स पे प्ले करते हैं। 22-22 खेल लिया, 22 अप्रैल का बदला हमने 22 मिनट में ले लिया। क्या मिला, क्या किया? 7 मई को आपने 9 जगहों पे स्ट्राइक किया। क्या हाफिज सईद को मार पाए? क्या मसूद अजहर को मार पाए? कौन टेररिस्ट मरा है जो कि देश के खिलाफ टेररिज्म करता था? आपने सिर्फ स्ट्रक्चर्स तोड़े ना। तीसरी चीज उन्होंने कहा पाकिस्तान की ताकत नहीं है, हम चाहते तो चुटकियों में पाकिस्तान को ले लेते, बर्बाद कर देते। फिर कहा है यूएस की बात पे, ट्रम्प साहब के कहने पे, जेडब्ल्यू वंस के कहने पे, मार्क रोबियो के कहने पे सीज फायर कर लिया। आपको नहीं पता था क्या कि ट्रम्प साहब का, आई मीन डोनाल्ड ट्रम्प, जिसको कि वो डोनाल्ड बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प का पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक खेल है। डोनाल्ड ट्रम्प के 2 पुत्र, डोनाल्ड जूनियर, एरिक, और उनके दामाद का एक बिजनेस है जो कि वो कहते हैं ना बिज, जिसको हम लोग पाकिस्तान के साथ उन्होंने डील किया। पहलगांव के जस्ट पहले एक बिजनेस डील हुआ पाकिस्तान के साथ, उनके पुत्र का, उनके दोनों पुत्रों का और दामाद का, पहलगांव के जस्ट पहले। ठीक है, ट्रम्प साहब इज अ बिजनेसमैन, उनका इंडिया में भी ट्रम्प टावर्स चलता है, पर ये क्या है? कहीं ना कहीं तो बिजनेस इंटरेस्ट है ट्रम्प का। ट्रम्प साहब को कुवैत में मिल गया प्लेन जो वो पर्सनल यूज करेंगे, कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट है बिजनेस का। और हम 56 इंच का सीना फुलाकर, 56 इंच का सीना फुलाकर विश्व गुरु कहलाने की कोशिश में हमने अपना डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनली हम कहां स्टैंड करते हैं? ना रशिया हमारे साथ है, ना चाइना हमारे साथ है, ना कोई नेशन। यूएस की बात आप भूल जाए, चाइना ने तो हमें घेर रखा है। मैं कह रहा हूं, वापस आते हैं मोदी जी के उन शब्दों पे, नैरेटिव्स पे। उन्होंने जो बीकानेर में कहा, खून नहीं सिंदूर, तो फिर कॉम्प्रोमाइज क्यों किया बंधु? सिंदूर पे कॉम्प्रोमाइज होता है क्या? फिर बात आती है क्या करें, हमने ऑल पार्टी कमेटी बना दी, उसमें जयशंकर और डोभाल को भी नहीं रखा, और किसको रखा? शशि थरूर को, जो आपके सबसे बड़े क्रिटिक थे कांग्रेस के। तो मेरा कहना है इन सारी चीजों पे बीकानेर में जो नैरेटिव्स मोदी जी ने पेश करने की कोशिश की है, ये बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ सक्सेस। मैं नहीं कहता इट वाज अ लॉस, सक्सेस था, क्योंकि आर्मी, मैं देश की आर्मी को सल्यूट करता हूं, पॉलिटिशियंस को नहीं। दूसरी बात, ट्रंप के चंगुल में फंस गए हैं मोदी जी, जिसके कारण इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमारा डिप हुआ है। डिप डिप डिप, हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आज की तारीख में हम फिर से पाकिस्तान की तरह बेगिंग बाउल लेके जाएंगे क्या? जी संजय समर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अजय जी,
कुछ जो विपक्ष कह रहा है उसकी भाषा अगर बोले तो स्वांग रचने में माहिर है मोदी जी। ये विपक्ष की जुबान है। और सीज फायर जिस तरह से युद्ध करने से पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसी तरह से सीज फायर से पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी। और सर्वदलीय बैठक के तहत ही तय होना चाहिए था कि सीज फायर होगा या नहीं होगा। यह सच है कि ट्रंप ने चाहा और सीज फायर कर दिया। तो इसके पहले 1971 की लड़ाई में भी अमेरिका तो हमारे साथ था नहीं, वो तो हमेशा डराते रहा। लेकिन डरने से काम नहीं चलता। और ये चाहे जिस भय से, चाहे जिस व्यवसाय से इसको रोका गया और रुक गया, इसमें कोई शक नहीं। ट्रंप खुल करके बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, जो सूचनाएं आ रही हैं कि दोनों देश के प्रधान को एक तीसरे जगह बैठक होगी और उस बैठक में ट्रंप खुद बैठेंगे और तय करेंगे कि आगे की क्या योजना है। जो सोशल मीडिया में सामने बातें आ रही हैं, तो इन सब चीजों पर बात होनी चाहिए। और अब बड़ी बड़ी बात करने का समय नहीं रहा। आपने ठीक सैल्यूट किया सेना को। सेना को जिस ढंग से ढील दिया गया था सर्वदलीय बैठक के हिसाब से, उस हिसाब से आगे बढ़ने देना चाहिए था। और सब लोग पूरे हिंदुस्तान की जनता ये सोच रही थी, ये जान रही थी कि पाकिस्तान के अब 3 टुकड़े 4 टुकड़े होने ही होने हैं। इन टुकड़ों में बंटने से पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता। बलूचिस्तानी तो किस तरह से तैयार हैं कहने की बात है। वो तो भारत का मुंह देख रहे हैं और इसमें भारत को समर्थन देना चाहिए। और ये धर्म की लड़ाई अगर कहता है लोग, तो धर्म की लड़ाई में धर्म की जीत ही होती है। अधर्मी है पाकिस्तान, दुष्ट है पाकिस्तान, धूर्त है पाकिस्तान, और उसको टुकड़े टुकड़े कर देने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। वो जितना टुकड़ा होगा उतना ही विश्व शांत होगा, आराम से तमाम जनता जिएगी और खुशी का माहौल फैलेगा। पाकिस्तान इतना उदंड है कि उसको जो भी समर्थन दिया अमेरिका ने दिया तो उदंड ही दिया। अब आप एक बात बताइए, चाइना दिया, धूर्त है, उदंड है। वो ये तुर्की पिद्दी सा देश, वो समर्थन दे दिया, वो भी धूर्त है। अरे भाई, विश्व को शांति की जरूरत है, शांति के लिए ही सब लोग चल रहा है। तो फिर ये सीज फायर किस लिए? फिर राफेल हमारे लिए किस लिए रहा? हमारी हमारी सेना लड़ने के लिए तैयार, हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार, हमारी जनता लड़ने के लिए तैयार। फिर अब ये क्यों बैकफुट पर आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? ये तो समय बताएगा, इन बड़ी बातों का जवाब समय देगा। और अजय जी बता दें, इतिहास लिखा जाता है। अभी मोदी जी चाहे जो बोल ले, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा और लिखने वाले लिखेंगे और सब कुछ याद रखते हैं। आज 1971 की लड़ाई आप खुद देख ले तो 30-20-50 मैंने आप देखें 47-48 साल हो गए लड़ाई के, लेकिन आज भी इंदिरा गांधी जिंदा हो गई हैं पुनः। आज कितना भी कंप्यूटर का बात चले, आईटी की बात चले, तो राजीव गांधी जिंदा ही हो जाते हैं। आज गुट निरपेक्ष देश की बात चलती है और रशिया के समर्थन की बात चलती है तो नेहरू जी जिंदा ही हो जाते हैं। तो उसी तरह से बातें कम, काम ज्यादा की बात होनी चाहिए। लेकिन अभी तो बात ही हो रही है, चाहे जिस मुद्दे की बात हो, चाहे जैसे बात हो। और समझ में एक बात और नहीं आता है कि जब जब चुनाव रहता है तब तब टकराहट क्यों बढ़ती है भाई। एक एक सवाल एक जो विपक्ष खड़ा कर रहा है उस पर ध्यान लोगों का जा रहा है कि आखिर विपक्ष ध्यान क्यों खींच रहा है। चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगांव हो, ये दोनों तो चुनाव की ही बातचीत हो रही है। बिहार इलेक्शन होता था तब पहले नेपाल से धमकी दिलवाया जाता था। नेपाल जैसा देश से भी लड़ाई लड़ने की बात होती थी कि चाइना समर्थन कर रहा है। और ये सच है अजय जी कि जितना घूमना था लगभग 80 देश घूमे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन विपक्ष का जो सवाल खड़ा करना है वो भी जायज दिखला रहा है कि इस झंझट में एक भी कंट्री समर्थन में नहीं खड़ा रहा कि हम आपके आगे हैं। अब आपके मुंह, अपने मुंह से आप संजय समर को राजा बोल दीजिए, चाहे विश्व गुरु बोल दीजिए, या फिर विश्व विजेता बोल दीजिए, तो आपका मुंह है जय जी, मित्र है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसी हिसाब से कोई कुछ कहे, लेकिन वैसी स्थिति दिखाई नहीं देती। हाँ, वैसी स्थिति बनने वाली है। हमारी सेना बहुत मजबूत है अजय जी, बहुत, थोड़ी नहीं बहुत मजबूत है। लेकिन अब किन कारण से, किन परिस्थिति में इन्होंने यू टर्न लिया, हालांकि यू टर्न लेना है इनके फितरत में है। देश में भी कई ऐसे मामले हैं, किसान आंदोलन को ही उठा लिए थे यू टर्न। कई मामले हैं जहां इन्होंने यू टर्न ले लिया। अब विपक्ष तो कहता है कि सिंदूर डाल के भाग गए, क्या तरीका है भाई। तो ये चीज है। और सिंदूर जैसा शब्द
हमारे अंतःकरण से जुड़े हुए शब्द हैं अजय जी, और ये शब्द के साथ भी अगर खिलवाड़ किया गया, जैसा विपक्ष बता रहा है खिलवाड़ किया गया है, तो गलत है। सिंदूर हमारे यहाँ बड़ा महत्व रखता है और उसकी बहुत कीमत है, वो बहुत मजाक का चीज नहीं होता है। लेकिन अभी क्या कहिएगा, सीबीआई से पर्दा हट गया, कोर्ट के जस्टिस उतर करके चले आते हैं, मीडिया के समक्ष आ जाते हैं कि हमको न्याय चाहिए, तो अब क्या कहा जा सकता है। एक तो बस वैसे ही हाल चल रहा है कि जबरा मारे और रोहू ना देवे वाली हाल है, एक नंबर बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि किसी ने कहा है कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो सब लोग विश्वास कर लेते हैं, तो बस उसी हिसाब से चल रहा है। ये सिंदूर प्रकरण में न जीत हुई है न हार हुई है, फिर भी विजय जुलूस चल रहा है, तो इसका क्या हिसाब किताब है, कुछ हिसाब तो होना चाहिए। और अगर भारत अड़ जाता, संजय जी, आप ही के जवाब से मेरा एक सवाल निकला। हमारे देश में सनातनी धर्म, हिंदुत्व, हिंदू सिंदूर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सिंदूर शब्द अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक सुहागन का होता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल किया पहलगांव को लेकर, जहां पर कि खास करके ये उग्रवादियों ने, जो पाकिस्तान बैक्ड उग्रवादी थे, जिहादी थे, उन्होंने मेल को मारा पूछकर कि उनका धर्म क्या है, और महिलाओं को छोड़ दिया। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर लेकर आप आए ये कहने के लिए कि हमने बदला लिया है उन महिलाओं का, खास करके महिलाओं का, जिनके सुहाग को पाकिस्तान ने छीनने की कोशिश की है धर्म और तरह तरह की चीजों पे। पर मोदी जी का ये लाइन जो मैं मीडिया में देख रहा हूं, मैं तो वहां था नहीं, पर पता नहीं अगर मीडिया में ये सही में उन्होंने कहा है तो बड़ा अजीब मुझे लगा, जहां उन्होंने कहा है कि खून नहीं सिंदूर बहता है मेरे नसों में। भैया मेरे नमस्कार, ये नैरेटिव क्या है? इस नैरेटिव को समझना इस देश के लिए बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे भी मोदी जी के नैरेटिव्स को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, खासकर वही समझ पाते हैं जो उनके नजदीक होते हैं या डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली फायदा लेने की कोशिश करते हैं। आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे खून में, मेरे शरीर में खून नहीं सिंदूर है। या तो मीडिया की गलती है या फिर मोदी जी के नैरेटिव में कहीं ना कहीं कोई इशू है। जी अजय जी, हमारे यहाँ महिलाओं के लिए सिंदूर एक श्रृंगार नहीं होता है। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए सिंदूर एक आत्मविश्वास होता है, गर्व होता है, घमंड होता है हमारे महिलाओं के लिए, और ये बहुत छोटी तो चीज नहीं होती है। मोदी जी ने वो घमंड और गर्व के लिए इस्तेमाल किया क्या? शायद देखिए, मोदी जी की बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं, अब बातों से खेलना ही उनके फितरत में है। अगर नितांत व्यक्तिगत बातें न की जाए तो सिंदूर की कीमत वो क्या जाने। व्यक्तिगत बात नहीं है इसमें, इसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत वो क्या जाने। कीमत वो समझता है जो उसको निभाता है, करता है, आगे बढ़ता है। ये सब बातें हैं अजय जी। और सिंदूर शब्द आने से हम हिंदुस्तानी काफी गौरवान्वित हुए थे, कि ये सिंदूर का बदला ऐसे लिया जाएगा कि पाकिस्तानी तिल तिल करके मरेंगे। अब क्या होगा, सीज फायर कर दिया गया तो उस पर सवाल आना चाहिए कि क्या जो सिंधु घाटी की, जो सिंधु नदी की जो पानी थी, क्या रोक दिया गया, या रुका है तो कहां कहां से रुका है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। कब तक रुका है, क्या हुआ है, ये सारा डिटेल्स आना चाहिए अजय जी। और ये इन सब चीजों में पारदर्शिता होनी चाहिए। हमने कहा कि बातें कम काम ज्यादा होनी चाहिए, तो वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखना चाहिए। अब आप उठा करके देख ले, यूटर्न की बात, 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, आज कहाँ कहाँ स्मार्ट सिटी बन के तैयार है। आज 11 साल 12 साल की सरकार होगी अजय जी। अगर विपक्ष स्मार्ट सिटी पर सवाल करता है तो जायज है, सीधी बात है। बुलेट ट्रेन की बात थी, जायज है। 22 तक सबको मकान देने की बात थी, जायज है।
जो मैंने हाथ कंगन को वार्षिक किया, जो उन्होंने कहा वो दिखना भी तो चाहिए। तो उसी तरह से विश्व गुरु, उनके कुछ चहेते जो लोग हैं, जो लोग बोलते हैं कि विश्व गुरु है, तो भाई बहुत लोग, हम लोग के मित्र जो हुआ करते थे, तो किसी को हम लोग वीडियो कह के बुलाते थे, किसी को विधायक जी कह के बुलाते थे कि भाई चलो नाम ही हो गया वो स्टाइल में। तो उसी तरह से अपना विश्व गुरु है, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। 80 कंट्री घूमे हैं, 8 कंट्री क्या की बात कौन कहे, एक कंट्री ने भी नहीं कहा कि इस झंझट में हम आपके साथ हैं। अगर झंझट बढ़ता तो मैं दावा करता हूं कि एक रसिया ही साथ आता, जिसकी दोस्ती नेहरू ने करवाई थी, और वो दोस्ती अभी तक नहीं बह रही है। उसमें भी इन्होंने यूक्रेन के आगे पीछे कर करके, या जो भी बयानबाजी कर करके थोड़े बहुत सही कड़वाहट बात है। पैदा हो गई थी। लेकिन उसको भी भूल कर रसिया ही एक देश है जो भारत को आज भी मदद करता है, आगे भी करेगा। और अमेरिका अमेरिका पर भरोसा नहीं करने का है। ट्रंप, आपने कहा, व्यवसायी आदमी है, जिधर देखिए खीर उधर जाएगा। फिर उस पर क्या है, थोड़ा सा टाइट कर होकर के जवाब कड़ा होकर के दे दीजिए तो वो भाग जाएगा। व्यवसायी कितने टिकेंगे भाई, मिमियाने लगता है। तो उसको तो सही बात है, व्यवसाय मिमियाने दे, लगता है। उसको तो अपना दिखाई दे रहा है कि हमारा धंधा कहाँ है, और धंधे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अमेरिका की औकात क्या है, बड़ी बड़ी बात कर सकता है। जैसे आज इंडियन अमेरिकन की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे मेडिसिन में हो, किसी क्षेत्र में। अब अमेरिका की कुवत नहीं है कि वो हमसे उलझ सकता है। अब कहने के लिए चाहे जो लोग जो बात कह देवे, वो सब अलग बात है। हमारे यहाँ हथकड़ी और बेल्ट लगा करके भेजा गया, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया तो होनी चाहिए, ठोस प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, हमारे लोग गए तो लोग तो आप ही के ना, बेटा तो आपका है ना। अगर उसने कोई गलती किया तो पनिश आप कीजिएगा, दूसरा कोई क्यों करेगा। तो ये सब बातें चल रही हैं अजय जी, अभी बहुत ज्यादा इन सब विषयों पर बोलने से तुरंत दो दो ही बात आती है, या तो राष्ट्रद्रोही है, चाहे कांग्रेसी है। सच स्वीकार करने की ताकत आज के दिन में बहुत कम लोगों के पास बच गई है अजय जी। तो ये सब चीजें हैं, और सिंदूर की कीमत लोगों को समझने की जरूरत है। सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और हमारे यहाँ की महिलाओं का आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है, गर्व है, घमंड है, ये सब चीज है। सिंदूर बहुत सस्ता शब्द नहीं होता है अजय जी। एक बार मर्द अगर लगा दिया तो पूरी उम्र उसको ढोना पड़ता है। अब आज के फैशन की बात हम नहीं कहेंगे कि फैशन में तलाक हो जाते हैं, उस पर मैं नहीं जाता हूं, लेकिन उसका भी परसेंटेज कितना है तलाक का, आप उठा के देखेंगे तो पॉइंट कुछ कुछ, 0.00 कुछ में जाएगा। आज भी निभाता है और लोग निभाते हैं, उसे हम लोग सिंदूर कहते हैं। कोई, और उस सिंदूर को लेकर के ही हमारे सैनिक उस शब्द को लेकर के उत्साहित थे, और रगड़ने और मारने, और फिर 1971 की तरह उनके सैनिकों को खींच के बांध के ले आकर रखने की मादा रखते थे। लेकिन अब बीच में तोड़ दिया गया, तब उसमें क्या कहा जा सकता है। नहीं तो ये लड़ाई फाइट होती, बलूचिस्तान अलग होता, सिंध अलग होता, पंजाब की कुवत समझ में आ जाती, माफ करेंगे, पाकिस्तान की कुवत समझ में आ जाती। उसके बाद सब लोग सुकून की जिंदगी जीता, कहीं कोई झंझट नहीं था। लेकिन अब सुनते हैं कि शेर डरता नहीं है। लेकिन अब ये कैसे, क्यों, क्या हुआ, अब तो थोड़े दिन बाद ये सारी बातें समझ में आएगी। इसी से इन सब विषयों पर बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं दिखलाई दे रहा है अजय जी। लेकिन सच नहीं, यही सही है कि सिंदूर आपने के साथ आपने खिलवाड़ आपने हुआ है। विपक्ष जरूर ये बात बोल रहा है, और विपक्ष कह रहा है, तो विपक्ष जो कह रहा, जनता भी देख रही है और सुन भी रही है। नहीं, संजय समर जी, आपने बहुत सही तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया, और मेरा भी यही मानना है कि नैरेटिव्स, स्टेटमेंट्स और भाषण से देश नहीं चलता। आप बीकानेर में जाकर अपना 56 इंच का सीना दिखाने की कोशिश करते हैं, पर जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों की भावना जग जाती है कि पाकिस्तान को खत्म कर दो, तो ट्रंप के प्रेशर में आकर, यानी कि यूएस के प्रेशर में आके आप सीज फायर कर देते हो। कहां के विश्व गुरु हैं आप, ये जनता जानना चाहेगी, और इस पे हम फिर आएंगे आपके पास संजय जी, और डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए लेट द व्यूअर्स डिसाइड, सोचें कि क्या हम वाकई में विश्व गुरु हैं, या नैरेटिव्स पे ही हमारी सरकारें और राजनीति चल रही है। जी धन्यवाद संजय जी।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।